नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मनिंदर में आपका स्वागत है। कल हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी को पढ़ लिया था। ठीक है, वो दोनों हमने थ्योरी के रूप में पढ़े थे। आज उसी के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम के हम कुछ जो बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपने कल का वीडियो मेरा देख लिया होगा तो आज के प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, या तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लें। अगर आपने सही से वो वीडियो देख लिया तो फिर उसके बाद ये सारे प्रश्न, ठीक है, इससे जब बाहर कोई मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, सारे प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, कल हमने आपको बता दिया था इसके बारे में कि सिंध पर जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। ठीक है, दाहिर वहाँ का राजा था। यह किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? अल हज्जाज ने भेजा था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद था और उसका सेनापति था। क्या हुआ था उसमें? दाहिर की हार हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था और उसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कल आपको बता चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, तो जो वो था वो मोहम्मद बिन कासिम, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ये। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था। अब एक प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछ लेता है कि जजिया कर सबसे पहले कहाँ पर लगा था? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि सिंध पर ही आक्रमण किया था। किसने? अरबों ने। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के में। ठीक है, तो जजिया कर कहाँ लगा था? सबसे पहले सिंध पर लगा था। ये कई बार पूछा गया है कि जजिया कर सबसे पहले कहाँ पर लगा था। चलो आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? ठीक है, अभी बताया मैंने, अल हज्जाज ने भेजा था उसको। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को, इसी का सेनापति था, अल हज्जाज का सेनापति था और इसका दामाद भी था। नेक्स्ट प्रश्न, कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? ठीक है, तो जब कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा दाहिर था। ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कब हुआ था ये आक्रमण? 712 ईस्वी में। इस तरह से आप बार बार इसको रिपीट करो अपने दिमाग में तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था। क्या हुआ था उसमें? कासिम जीत गया था, उसने जजिया कर लगाया था। दाहिर के पुत्र का क्या नाम था? जय सिंह नाम था। चलो नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर सफल आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? ठीक है, इसका आंसर होगा ये 712। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न, अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण का पता किस ग्रंथ से चलता है? तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है जय संहिता, ये तो महाभारत का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। और इसमें जो ऑप्शन है ये है चचनामा। ठीक है, चचनामा। अब इसको याद कैसे करेंगे हम चचनामा को? अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए इसमें कि चचनामा के जो लेखक हैं, ठीक है, वो भी पूछ लेता है कई बार, तो वो है अली अहमद और यह अरबी भाषा में लिखा है। तो क्योंकि ये लोग अरब से आए थे, ठीक है, तो इसमें अरबी भाषा को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अरबी भाषा का ही होगा, इसमें तो कोई याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके जो लेखक हैं अली अहमद, ठीक है, ये याद करना हमें। इसमें बड़ी समस्या होती है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी, कौन सा कवि या इतिहासकार किस राजा का दरबारी था। ठीक है, ये सारी चीज़ें करती हैं परेशान। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटी मोटी कोई हिंट बना लेते हैं और उससे इसको याद रख लेते हैं। अब देखो अली अहमद को चचनामा से जोड़ना, हमें कैसे जोड़ेंगे? तो 60, 70, 80 के दशक में आपने जितनी भी फिल्म देखी होंगी उनमें एक अहमद चाचा जरूर होता था। ठीक है, अहमद चाचा उसमें ज़रूर रखते थे वो।
तो अहमद चाचा को चचनामा चाचा और अहमद, इस तरह से आप इसको रिलेट कर लो। ठीक है, अहमद चाचा चचनामा। ठीक है, अली अहमद, अहमद ने लिखी, अरबी भाषा में लिखी। ठीक है, अरब से आए थे ये लोग, अरब की सिंध पर जीत का ही इसमें जिक्र है। ठीक है, तो इसको अरबी भाषा को समझने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, इसको आसानी से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छी तरह से पढ़ चुके थे हम इसको कल। 2 उद्देश्य थे उनके, इस्लाम धर्म का प्रचार और धन दौलत लूटना। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस्लाम धर्मावलंबियों में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? देखो, सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। किसने भेजा था? अल हज्जाज ने भेजा था। कहाँ पर किया था? सिंध पर किया था। सिंध के राजा कौन थे उस समय? राजा दाहिर थे। राजा दाहिर के पुत्र का नाम क्या था? राजा जयसिंह था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? दाहिर की हार हुई थी और कासिम ने जजिया कर लगाया था। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन ये वाला अरब बिल्कुल सही होगा। तुर्क का जो आक्रमण था वो दूसरा नंबर का था। ठीक है, इसके अरब के बाद तुर्क आए थे। चलो चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, अरबों द्वारा सिंध पर विजय। ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंध विजय के समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? देखो अब इसमें जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा, 17 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 17 वर्ष जो होती है वो एक नाबालिग बच्चे की उम्र होती है। ठीक है, बालिग जो होते हैं वो 18 वर्ष के होते हैं। तो इसने नाबालिग की स्थिति में ही 17 वर्ष की उम्र में ही आक्रमण कर दिया और जीत भी गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। दिरहम सिक्के किसने चलाए थे? अब देखो, सिक्के में अब बहुत सारे शासक हुए हैं, प्राचीन भारत में भी, मध्य भारत में भी और आधुनिक भारत में भी, मराठा साम्राज्य वगैरह। ठीक है, इसमें सभी ने सिक्के चलाए थे। अब कौन सा सिक्का किसने चलाया था इसको याद रखने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम कुछ हिंट बना लेते हैं जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हिंट कैसे बनाएंगे? जो कल हम जब थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें कासिम को हम कास पढ़ रहे थे, कास। ठीक है, कास, ऐसे इसको साउंड आ रहा ना, कास का। और यहाँ से निकालोगे अब रहम, रहम। ठीक है, रहम निकालोगे, रहम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करिए कि काश वह रहम कर लेता और जजिया कर ना लगाता। ठीक है, काश वह रहम कर लेता और जजिया कर ना लगाता। तो काश से हो गया कासिम, रहम। ठीक है, और जजिया से सिक्के, सिक्के हो गए धन और जजिया भी धन होता है। ठीक है, इन तीनों को आप इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे याद करना सीधा सीधा, अगर बहुत अच्छी मेमोरी आपकी तो याद हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा सीधा याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरह से एक बार याद कर लोगे फिर आपकी ये स्थायी मेमोरी में चला जाएगा और फिर आप इसको नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अरब वासियों द्वारा पंचतंत्र का अरबी अनुवाद क्या कहलाया? इसमें देखो, तो पहला वाला तो आपको पता है, महाभारत का प्राचीन नाम है। ठीक है, ये ब्रह्म सिद्धांत, ये भी नहीं है। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत क्या है? ये संस्कृत का शब्द है और ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी हुई पुस्तक है गणित की। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो है गणित के विद्वान थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन मिल गया आपको तो फिर तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं सब वो आपके जाने पहचाने हैं लगभग। ठीक है, और संस्कृत भाषा के हैं, तो इसमें आप कर दोगे ये वाला। लेकिन अगर ऑप्शन अरबी भाषा के या तुर्की भाषा या फारसी भाषा के आ गए तो फिर आप क्या करोगे? भूल सकते हो उसको फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो, पंचतंत्र को आप रिलेट करोगे 5 उंगलियों से बना हुआ हाथ का तंत्र। ठीक है, और 5 उंगलियों का हाथ बना तंत्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? कलाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कलाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब इसमें अरबी भाषा में अनुवाद, तो अरबी कैसे आएगा? अरब। ठीक है,
तो 5 उंगलियों से बना हुआ तंत्र जो कलाई से जुड़ा हुआ है और वो पूरा क्या बन गया, हाथ बन गया, उससे हम क्या कर सकते हैं, अरबों रुपए कमा सकते हैं, अरबों रुपए अरबी। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र बहुत ज़्यादा पूछने वाली जाने वाली पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन आता है किस ऐसा भारतीय ग्रंथ बताओ जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा पंचतंत्र। ठीक, उसमें 15 भारतीय हैं और 40 विदेशी भाषा हैं। ठीक है, और यह एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, इसकी जो ओरिजिनल भाषा है वो संस्कृत है। अब इसके जो लेखक है विष्णु शर्मा, अब विष्णु शर्मा को हम कैसे याद रखेंगे, देखो तो पंचतंत्र को आप रिलेट करो 5 तत्वों से। ठीक है, ये संसार है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, आपको पता ही होगा, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। ठीक है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उसके जो स्वामी हैं वो कौन है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान उसके स्वामी हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा, इस तरह से आप रिलेट करोगे पंचतंत्र को विष्णु शर्मा से, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में किसको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। अच्छा, इसमें जो है इसने 5 लोगों को छूट दी थी, कल हमने पढ़ाया था इसके बारे में। ठीक है, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, विधवा और ब्राह्मण। तो उसमें से जो 5 में से इन्होंने 3 दे दिए यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, चलो। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन 2, अरोर। कहीं इसको अलोर लिखा होता है, कहीं अरोर लिखा होता है, कहीं अरोर। ठीक है, कुछ भी लिखा हो, अरोर, अलोर, अरोर, कुछ भी, आपने यही करना है, ये वाला ही, ये वाला करना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं इसमें ये दिया हुआ ऑप्शन 4, नाउन। इसका क्या है, इसको इसमें बहुत ज़्यादा बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, और उनको आक्रमण करके बहुत आसानी से कासिम ने इसको जीत लिया था, ऑप्शन 4 में जो नाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी, और ऊपर ऑप्शन 1 जो दिया हुआ है ये है मुल्तान। मुल्तान को क्या कहा था, मुल्तान को अरबियों ने कहा था सोने की धरती, स्वर्ण भूमि कहा था। हाँ, सोने की धरती, स्वर्ण भूमि कहा था इसको। ठीक है, मुल्तान को स्वर्ण भूमि कहा था। ठीक है, इस तरह से हमें इसको ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाहिर के बेटे जय सिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ब्राह्मणाबाद। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब जैसे हमने देखा कि नाउन जो था वो उसमें क्या थे, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे, और उनको मारकर कासिम ने जो उसको जीत लिया था बहुत आसानी से। अब ब्राह्मणाबाद में ब्राह्मण रहते थे, अब रहते थे नहीं रहते थे ये तो नहीं पता, पर मैं याद करने की वजह से हम देखो बता रहा हूँ आपको। तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं उसका बेटा, दाहिर का बेटा आया था। ठीक है, इसको उसके बेटे का क्या नाम था, जय सिंह। तो वो स्वयं उनकी रक्षा के, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आया था। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणों को बचाने के लिए कौन आया था, जय सिंह आया था। चलो अगला प्रश्न, राजा दाहिर के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। ठीक है, इसका होगा मुल्तान, अभी मैंने आपको बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना किसने की। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला वाला होगा, ये वाला। अब इसमें देखो, फाजरी जिज, अल फाजरी ना, इसको निकालो, कुछ लगभग एक जैसा लग रहा है, अल फाजरी जिज। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। अल फाजरी जो थे, अभी आगे और पढ़ेंगे उनके बारे में, ये क्वेश्चन और है इनका अल फाजरी का ही। ठीक है, तो इसको आप एक देख लेना, जिज, फाजरी जिज, अल किताब उल जिज। ठीक है, किसने की रचना उसकी, अल फाजरी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद अल फाजरी ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में नाम क्या रखा है। ठीक है, तो इसका जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, बाकी ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, इल्म उल साहिब, इल्म उल साहिब। ठीक है,
तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, गणित की पुस्तक है ये, ठीक है। उसका किया था इसने अरबी अनुवाद, किसने? अल फाजरी ने किया था। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, ब्रह्म, इल्म का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो आपने सुना होगा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे याद कर लो कि ब्रह्मगुप्त जो थे बहुत विद्वान व्यक्ति, ज्ञान था उनको, ठीक है। विद्वान थे, ज्ञान था उनको, इल्म मतलब ज्ञान, ठीक है। ब्रह्मगुप्त को बहुत ज्ञान था और हमें उन पे फाज, नाज, फाज को आप नाज पढ़ लो, ठीक है। नाज, हमें नाज है। ब्रह्मगुप्त बहुत विद्वान गणितज्ञ थे, ठीक है। उनको बहुत ज्ञान था, इल्म था, ठीक है। इसलिए हमें क्या है उन पर? फाज, फाज को आप नाज, नाज पढ़ो, हमें बहुत नाज है, फ़क्र है उन पर, ठीक है। इस तरह से ये आपके बस 18 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मैं तुर्क आक्रमण जो गजनी के बारे में पढ़ाया था उसी के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।